ये क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम नंबर 3 आपसे कह रहा है द डिफरेंस इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ इस तरह से ऑर्बिट्स होती हैं, किन्हीं दो ऑर्बिट के बीच में जो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होता है वो कितना होता। तो देखिएगा बड़ी ज़बरदस्त बात है, अगर मैं किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, एंगुलर मोमेंटम की, तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π। ये होता है किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम। अगर आप यहाँ पर N1 = 1, N2 = 2, N3 = 3, N4 = 4 और N5 = 5, किन्हीं भी दो ऑर्बिट के बीच में एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस निकालो, निकाल कर देखो आप। तो मैं N1 = 1 के लिए बात कर लूँ, एंगुलर मोमेंटम ये L1 हो जाएगा। N1 की जगह N की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा H/2π। सिमिलरली आप L2 निकालोगे तो N की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2H/2π। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो L2 - L1, तो ये हो जाएगा 2H/2π माइनस H/2π। H/2π दोनों में से कॉमन ले लो, ये फिर आप ऐसा देख लो कि ये 2H/2π है, ये H/2π है, तो बचेगा H/2π, ये बचेगा। तो देखो किन्हीं भी दो ऑर्बिट्स के बीच में जो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होता है वो होता है H/2π। कितना होता है H/2π? H/2π, H/2π, H/2π। अब आप कहोगे ये तो आपने N1 और N2 की बात कर ली, अब मैं जरा N2 और N3 की बात कर लूँ। तो ठीक है, N2 की अगर बात करोगे तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, N2 = 2 की बात करोगे तो ये हो जाएगा 2H/2π। और वैसे ही N3 की बात करोगे तो वहाँ पर L2 = हो जाएगा 3H/2π। जब आप डिफरेंस निकालोगे इट मीन्स L2 माइनस के L1 करोगे तो 3H/2π माइनस के 2H/2π। तो ये यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, देखो 3 में से 2 निकालोगे तो अगेन H/2π, ये बचेगा। तो आप किन्हीं भी दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच में अगर एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस निकालते हैं तो आप हमेशा H/2π देखेंगे। कितना देखेंगे? H/2π। ये 2022 में 2023 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो 2024 के लिए तैयार रहो। यहाँ 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H/2π इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले MCQ में मुलाकात करते हैं।